अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं। तो जी हमारी आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल, बहुत आसान और समर स्पेशल भी है, क्योंकि जब आपको उस रेसिपी का पता चलेगा तो आप उसको बनाएंगे और आपका मूड एकदम से फ्रेश हो जाएगा। हमारी आज की जो बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है वो है फ्रूट चाट। और इससे पहले मैं आप लोगों के साथ बहुत से जो फ्रूट सैलड्स हैं और क्रीम चाट वगैरह बनाने का मेथड है और रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आज हम फ्रूट चाट पे एक रेसिपी कवर करते हैं और इसको आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। मुझे चाहिए होंगे वो तमाम फ्रूट्स जो अकॉर्डिंग टू दिस समर सीज़न अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे बनाना, और मैं यहाँ पे बनाना को किसी भी शेप में आप कट कर लें, जैसे मैं कट कर रही हूँ आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं समर सीज़न में जिनको हम ऐड नहीं कर सकते, लाइक जैसे आलू बुखारा है या फिर मेलन एंड वाटर मेलन है। इन चीज़ों को हम अपनी फ्रूट चाट को बनाते हुए ऐड नहीं कर सकते। तो मेरे पास है एप्पल, इसके अलावा मेरे पास आड़ू है और इसके साथ ही बनाना है। बनाना को मैं ऑलरेडी कट कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एप्पल को। इसके भी हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा पीस कट करना चाहते हैं तो भी इट्स अप टू यू। और इसके साथ ही हम अपने रिमेनिंग फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। और लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो बड़े पीसेस होते हैं फ्रूट चाट में वो अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। लाइक इट्स टू ऑकवर्ड कि हम एप्पल के बहुत बड़े बड़े पीस कट करके डाल दें, वो बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं लगता और अच्छा भी नहीं लगता। सो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इनके पीसेस को नॉर्मल फॉर्म में ही रखें और साथ साथ फ्रूट्स को आप मिक्स भी करते जाएंगे ताकि एक ही तरह का फ्रूट एक ही जगह पे जमा ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने लिया है आड़ू। आड़ू को भी डेफिनेटली मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। आड़ू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रूट चाट में, एंड आई डोंट नो इससे पहले आपने आड़ू को ऐड किया है या नहीं किया, लेकिन अगर अभी आप ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अंगूर की, तो अंगूर इस सीज़न में हार्डली ही अवेलेबल होता है या सम टाइम अवेलेबल नहीं होता, लेकिन मेरे यहाँ पे मार्केट्स में अवेलेबल नहीं था और इसीलिए मैंने अंगूर को छोड़ दिया है। इसी तरह से अनार है, अनार भी अवेलेबल नहीं था। अगर अनार होता तो डेफिनेटली हम उसको भी ऐड करते, अंगूर को भी ऐड करते। लाइक इस तरह के फ्रूट्स जो हमारी फ्रूट चाट के अंदर अच्छे लगते हैं और खाने में भी मज़ा आता है, एक अच्छा टेस्ट देते हैं, उनको ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर जी हम एक और इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रहे हैं, लाइक एक और फ्रूट ऐड करने जा रहे हैं जो अनार की कमी को तो पूरा करेगा और इसके टेस्ट को भी बहुत अच्छा सा डेवलप कर देगा। तो हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं चेरी। इसको जब मैंने ऐड किया इसका टेस्ट इतना मज़े का हुआ, इतना मज़े का, लाइक मैं एक बार इसको पहले बनाकर टेस्ट भी कर चुकी हूँ। तो मेरे पास जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि अनार नहीं है, इसलिए जब हम चेरी को यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसकी जो लुक है एक तो वो अनार की तरह हो जाएगी, दूसरा ये कि इसका टेस्ट इतना मज़े का हो जाता है। मैं आपको बेट करती हूँ कि जब आप इसको खाएंगे तो आप कहेंगे कि आपको इससे पहले इस तरह की फ्रूट चाट का टेस्ट नहीं मिला होगा। सो मैंने यहाँ पर भी 5 से 6 अदद दाने लिए चेरी के और उनको 2 to 3 पीसेस में कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया। ऑलमोस्ट इनको 2 पीसेस में ही कट करके ऐड किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइक बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती है। और यहाँ पे मैंने जो 4th पार्ट होता है टेबल स्पून का, लाइक चौथाई हिस्सा टेबल स्पून का काली मिर्च ऐड की है और सेम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी नमक को, जो कि हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट होगा। और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 2 to 3 टेबल स्पून लाइम जूस, जिसको लीमू का रस भी कहा जाता है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इन इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इनको बहुत ही कम मिकदार में ऐड किया जाए। लाइक नमक, काली मिर्च को कम मिकदार में ऐड किया जाए। टेस्ट इसका तभी बहुत अच्छा आता है जब इनको कम कम मिकदार में ऐड किया जाए। लाइक आपने अपना सीना नहीं जलाना होता, जिसको बोलते हैं ना हवा जला दी है, वो नहीं करना होता, आपने एक अच्छा टेस्ट लाना होता है। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है चीनी को। चीनी भी आलमोस्ट मैंने 4 to 5 टेबल स्पून ऐड की हैं। आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। और मुझे लगा बाद में थोड़ा सा लाइम जूस अगेन कम है तो मैंने थोड़ा सा मज़ीद लाइम जूस ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी हो गई है फ्रूट चाट तैयार। हम इसको अब डिश आउट कर देंगे
और डिश आउट करने के बाद आप इसको करना चाहें तो आप इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते और आप बहुत ही बेसब्रे हैं तो आप इसको फ़ौरन ही खा सकते हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ मज़ीद सीखना चाहते हैं आप उसको भी कमेंट में नीचे मेंशन कर सकते हैं। उसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर भी कर दें। आपकी मोहब्बत और एन नवाजिश होगी। अल्लाह हाफिज़।